हेलो, गुड इवनिंग सभी को। सब कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। और ये वीडियो एक्चुअली हम 3-4 दिन के बाद बना रहे हैं। थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ जो था ना, वॉइस जो था वो थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया था, तो आपको क्लियर नहीं मतलब बोल नहीं पा रहे थे अच्छे से। इसलिए हम 3-4 दिन थोड़ा सा घर में रह के थोड़ा सा शांत में रहे, और उसके बाद फिर ठीक ठाक हो गया, तो फिर वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बिना देरी के, बिना कुछ समय को बर्बाद करते हुए अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये पढ़े थे ना कि आकाशगंगा के बारे में बताए थे, गैलेक्सी क्या होता है, तारामंडल, नक्षत्र वगैरह, राशि वगैरह तो बता ही दिए थे आप लोग को। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग का थ्योरी क्या होता है, महाविस्फोट सिद्धांत क्या होता है, ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब के बारे में। थोड़ा सा आवाज़ भी थोड़ा सा ये हो गया है तो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि बिग बैंग, महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है। देखिए, बैंग मतलब क्या होता है? विस्फोट कर जाना। आप देखे होंगे, मूवी देखे होंगे ऋतिक रोशन का बैंग बैंग, ठीक है। तो कोहिनूर को लाने के लिए जाता है, उसमें आप देखे ही होंगे। तो बिग बैंग, बिग मतलब ही होता है बड़ा, बड़ा मतलब महा, ठीक है। तो महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग, महाविस्फोट का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहली बार है कि एक्चुअली हुआ क्या कि एक सिद्धांत दिया गया। ये सिद्धांत किसने दिया? बेल्जियम का एक क्रिश्चियन था, हाँ, ईसाई होता है ना, वो फादर थे। फादर मतलब चर्च के, हाँ, वहाँ पादरी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वो थे। और जैसे हम लोग के इधर इंडिया में क्या होता है ना, अगर कोई मंदिर का पुजारी है तो उसको बहुत सब मतलब 90% ऐसा होता है, ठीक है। मतलब हम एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, सबको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 90% ऐसा होता है कि अगर कोई पुजारी है, पंडित है ना, तो वो बस उनको बस उतना ही चीज़ पता होता है। बाकी मतलब ये क्या होता है नहीं होता है उसको मतलब कहीं कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस से कोई मतलब उतना ज़्यादा रहता नहीं है। आप देखेंगे कि मस्जिद के भी उधर केस में भी ऐसे ही होता है, उनको बस अपने धर्म से ज़्यादा मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। लेकिन आप क्रिश्चियन वगैरह सबको देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि वो लोग को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, साइंटिस्ट होता है, इवन साइंटिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, वो फिर जाके चर्च में काम करते हैं। तो वो सब का जो थिंकिंग होता है, उन लोग को जो मानने वाला होता है, फिर एक अलग नज़रिया, उनका जो व्यू होता है वो अलग लेवल पे होता है, ठीक है। तो बेल्जियम का एक चर्च के पादरी थे, और जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। कोई कोई जॉर्ज लेमेंतेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? बिग बैंग का सिद्धांत दिया, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि देखिए, सबसे पहले क्या था कि जैसे आपको हम ब्लैक होल के बारे में बताए हैं, ब्लैक होल जो जिसका कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना ब्लैक होल इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि अगर इसके एक चम्मच यहाँ से मिट्टी निकाल लेंगे ना, तो उसका जब वज़न आप देखेंगे तो 10 हाथी के बराबर उसका वज़न होता है। उसमें भी कमज़ोर वाला हाथी नहीं, मजबूत वाला हाथी होता है, ठीक है। हाँ, तो मजबूत जंगली हाथी के वेट के बराबर होता है, 10 एलिफेंट के बराबर होता है वो। कौन? इसका एक चम्मच का मिट्टी। हाँ, अगर आपको आपके शरीर पे ऐसे करके अगर ऐसे कर दिया जाए ना, ब्लैक होल का एक मिट्टी मार दे, टुकड़ा मार दे, मतलब इतनी सा टुकड़ा मार दे, तो आपको चीरते हुए पार हो जाएगा, ठीक है। सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। और जब ब्लैक होल जब पृथ्वी के बराबर होगा तो उसका डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा, आप इमेजिन एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेमेत्रे ने बताया कि ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, इसमें क्या था कि एक पहले से ही ब्लैक होल टाइप का कुछ था। ब्लैक होल जिस तरह होता है ना, तो उसी तरह कोई एक ब्लैक होल टाइप का धरती से भी मतलब बड़ा, धरती के आसपास का साइज का एक गोला था, जिसका कि डेंसिटी एकदम ब्लैक होल की ही तरह था। जिसका डेंसिटी क्या था? ब्लैक होल की ही तरह था। और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ऐसा शक्ति आया इसमें कि धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये फैलना चाहा और विस्फोट कर गया। और क्या हो गया? विस्फोट कर गया। और जब ये विस्फोट कर गया तो इससे जो इसका जो टुकड़ा सब निकला, इसका जो टुकड़ा निकला ना, वही जाके बाद में गैलेक्सी बना। मतलब सुपर क्लस्टर को भी टुकड़ा किया गया तो गैलेक्सी निकला। गैलेक्सी से फिर आपका क्या बोलते हैं, कंस्टिलेशन, वो तारामंडल वगैरह जो भी है, कंस्टिलेशन निकला। कंस्टिलेशन से फिर आप जाइए नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स, वहाँ से फिर सोलार सिस्टम सब निकला, फिर प्लैनेट, सन, ये वगैरह वगैरह ये सब चीज़ निकला। तो ये बताया, इनका कहना था। देखिए, इसको आप हम समझाते हैं अब कैसे। क्या क्या कह रहे थे कि जॉर्ज लेमेत्रे ने, बेल्जियम के थे, चर्च के पादरी थे, उनका कहना था कि
कि एक ब्लैक होल टाइप का एक बहुत बड़ा गोला है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, विस्फोट कर गया। वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा विस्फोट कर गया। और जब विस्फोट किया तो उसका टुकड़ा, जैसे हम आपको बताए थे, ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर क्या आता है, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर आता है, सुपर क्लस्टर के अंदर गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर आपका कंस्टिलेशन आता है, कंस्टिलेशन के अंदर ग्रुप ऑफ स्टार नक्षत्र आता है, नक्षत्र में फिर सोलार सिस्टम आता है, ठीक है। उसी के अंदर फिर प्लेनेट, धरती। धरती सब कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड के सामने में, यूनिवर्स के सामने में धरती कुछ भी नहीं है, कुछ बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है। तो यही कह रहा था कि ये जो एक गोला है, ये गोला क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, अचानक विस्फोट कर गया। और जब विस्फोट किया तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, ऐसे ये जो टुकड़ा था, इस तरह करके टुकड़ा, एक छोटा छोटा टुकड़ा, कहीं मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा में भी टुकड़ा सब बिखर गया, ठीक है। तो इस सिद्धांत को बोला कि महाविस्फोट का सिद्धांत है। इसको सिद्धांत को क्या बोले, महाविस्फोट का सिद्धांत। अब आपको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे देखिए, मोतीचूर का लड्डू देखे होंगे, ठीक है। मोतीचूर का लड्डू देखे भी होंगे और खाए भी होंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, बुनिया टाइप से बना होता है। बुनिया को बढ़िया से एकदम प्रेस करके एकदम अच्छे से बना देता है, ठीक है। हलवाई वगैरह सब देखते होंगे। जब घर में आपके यहाँ कोई भोज वगैरह होता होगा, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि वो जो बनाता है तो छोटा छोटा बुनिया होता है। तो उसमें क्या होता है, लड्डू टाइप का एक मोतीचूर करके लड्डू होता है, वो बड़ा बड़ा है। अब इसको आप क्या कीजिए ना, तोड़ दीजिए, आप इसको ज़मीन पे पटक दीजिए, मतलब क्या करते हैं, चूर चूर कर दीजिए, ठीक है। इसको जब मतलब तोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा होगा कि छोटा छोटा टुकड़ा में एकदम चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्या होगा कि उसका कुछ टुकड़ा ही गिर जाएगा, टुकड़ा मतलब जिसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहेगा, ये टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ टुकड़ा टाइप में आएगा, कुछ छोटा छोटा चूर टाइप का हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये समझ में। तो ये मोतीचूर का लड्डू है, ठीक है। अब देखिए, जब टुकड़ा में बटाना तो इसी को बोला गया, क्या बोला गया, कंस्टिलेशन कहते हैं, गैलेक्सी बोला गया। इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोला गया। ये क्या हो गया, गैलेक्सी में क्या होता है आपका तारामंडल, तारा से बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार सब ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। इसको आकाशगंगा कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, आकाशगंगा। और ये छोटा छोटा जो चूर सब है, इसको बोलेंगे स्टार, बोलेंगे तारा, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, तारा। बस वही मोतीचूर का लड्डू जो है, यही कंसेप्ट यहाँ ब्लैक होल में आ गया। ब्लैक होल समझ में आ रहा है ना, कि एक मोतीचूर का लड्डू है, उसको चूर चूर कर दिए तो उसका जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था उसको क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। और छोटा छोटा चूर में हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, ठीक है। तो ब्लैक होल भी उसी टाइप का था। ब्लैक होल था नहीं, है ब्लैक होल टाइप का था, जिस तरह मतलब ब्लैक होल का डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसी के मतलब इक्विवेलेंट में था, इस टाइप का डेंसिटी ज़्यादा था। तो डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि इस पर लाइट आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, लाइट आ ही नहीं पाएगा। तो ये जब इसको जब विस्फोट हो गया तो इसका बहुत ज़्यादा छोटा छोटा जो टुकड़ा हुआ ना, वो तारा बन गया। वो क्या बन गया, तारा बन गया। और जो बड़ा टुकड़ा बचा उसको बोलते हैं गैलेक्सी बोलते हैं। उसको क्या, वो क्या बन गया, गैलेक्सी बन गया। और आपको हम बताए थे कि 3 गैलेक्सी जहाँ रहेगा उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ये सेलुलॉजिज्म, रीजनिंग वगैरह सब में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आकाश, आपका ये गैलेक्सी है। और ये आपका क्या हो गया, सुपर क्लस्टर हो गया। 3 गैलेक्सी को मिला देंगे तो सुपर क्लस्टर बनेगा, ठीक है। ये सब आप पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो ये सब बात है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई भी चीज़ ये तो कौन दिए थे, जॉर्ज लैमेत्रे दिए थे, ठीक है, बेल्जियम के पादरी थे। ये महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। मतलब सिद्धांत के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग यूनिवर्स के बारे में बताया, लेकिन इनके सिद्धांत को ही, इनके प्रिंसिपल को ही, इनके थ्योरी को ही मतलब वो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। बाकी सबको उतना ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। और ये सब तो बात हो गया, लेकिन उसके बाद एक एडमिन हब्बल करके आते हैं। एडमिन हब्बल, एडमिन हब्बल। उन्होंने क्या किया, एक दूरबीन बनाया, ठीक है, टेलीस्कोप बनाया। और उसको क्या किया, सैटेलाइट जिस तरह ऊपर में छोड़ा जाता है, जैसे आप देखे होंगे कि GSLV PSLV होता है, तो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो सब जिस तरह सैटेलाइट को ऊपर में छोड़ा जाता है, उसी तरह उसने क्या किया, एक अपने नाम का ही एक दूरबीन बनाया जिसका नाम था हब्बल दूरबीन, ठीक है। उसको क्या किया, ऊपर में छोड़ दिया गया, ठीक है। और उस दूरबीन से जब देखा गया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो टुकड़ा सब फैला हुआ है ना, ये जो टुकड़ा फैला हुआ है, वो टुकड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जो यूनिवर्स बना है वो धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो तभी से उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया उसके बाद कि जिस दिन
कोई एक ऐसा शक्ति है जो कि इसको खींच रहा है तो फैल रहा है, बाहर जा रहा है। जिस दिन ये शक्ति, खींचने वाला शक्ति खत्म हो जाएगा, फिर ये सब क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, फिर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जितना भी चीज़ है, ये बुनिया उनिया जो आपका है, देख रहे हैं सीओ बुनिया जलेबी, ये सब इधर इधर भागा है, सब एक बार में फिर जुड़ जाएगा और एक फिर नया चीज़ बन जाएगा, फिर नया मतलब वही मिठाई बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, मिठाई बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर क्रंच। उसको क्या बोलते हैं, सुपर क्रंच। मतलब मिल जाना को बोलते हैं क्रंच, ठीक है, जुड़ जाना को बोलते हैं क्रंच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बड़ा बड़ा सब चीज़ मिल रहा है। तारा तो आपको बताए ना कि बुनिया बहुत छोटा है, फिर भी आपके सूरज से कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते हैं। बताए थे आपको कि एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी छोटा करोड़ से ही ज़्यादा, मतलब कितना भी छोटा होता है बहुत ज़्यादा ही होता है वो हम लोग के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर क्रंच। आप देखे होंगे क्रंची टाइप का चॉकलेट होता है, बिस्किट होता है, डेयरी मिल्क वगैरह सब, उसमें क्या होता है ना, जुट जाता है। जुट क्या जाता है, होठ जो होता है ना, लिप जो होता है वो क्या होता है, दोनों मतलब चिपक जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सुपर क्रंच बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के चॉकलेट को क्या बोलते हैं, सुपर क्रंच बोलते हैं, ठीक है, क्रंच। तो मतलब जब कोई भी चीज़ फैल गया, ठीक है, फट गया, तो उसको बोलते हैं बिग बैंग। बड़ा चीज़ जब फट जाएगा तो उसको बिग बैंग बोलेंगे, और जब वही चीज़ जुट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्रंच। उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्रंच। मिठाई का टूट जाना बुनिया बुनिया में, उसको क्या बोलेंगे, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है। वही छोटा छोटा बुनिया को फिर एक बार से मिला के गोल गोल कर देंगे एक बार में, और मिठाई बना लेंगे, लड्डू बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सुपर क्रंच हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सुपर क्रंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिग बैंग का थ्योरी था। बिग बैंग बस इतना सही है, समझ में आया बात, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि हब्बल क्या था, घोड़ा था, मोटरसाइकिल था, साइकिल था, कुर्सी था, टेबल था, क्या था। तो हब्बल क्या था, दूरबीन था एक, जो कि वहाँ से देखा, आइडिया लगाया, ठीक है। सबसे पहले महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया। उन्होंने क्या बताया कि एक ब्लैक होल टाइप का कुछ है जो कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, धरती के समान उतना गोल है, उतना बड़ा है, और उसके बाद क्या हो गया, वो धीरे धीरे विस्फोट कर गया। वो धीरे धीरे क्या हो गया, विस्फोट कर गया। तो जब विस्फोट किया तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, छोटा छोटा तारा में बढ़ गया, थोड़ा बड़ा टुकड़ा में जो बटा उसको आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। फिर आपको बताएं उसके बाद का तो प्रोसेस समझ में आ गया है। तो ये हो गया महाविस्फोट का सिद्धांत। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बात है कि जैसे आपको बताए थे कि ये सन है, ये क्या है, सन है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्लेनेट आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर यहाँ पे हम लोग हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये आपका मरकरी हो गया, ये वेनस हो गया, ये मार्स हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ, हम लोग का अर्थ हो गया। यहाँ पे एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह, पट्टी सब है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति है, जुपिटर है, शनि है, सैटर्न है, अरुण है, अरुण को बोलते हैं यूरेनस, और वरुण है, ये नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो था, उसको भगा दिया, बोला नहीं तुमको रखना नहीं है, उसका लक्षण खराब था थोड़ा, ठीक है। तो ये सब बात था। तो अब देखिए, ये मतलब ये जो सूरज है, ये जो सूरज है कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसको चक्कर लगाने में, सोचिए ना, पृथ्वी को चक्कर लगाने में टाइम लग जाता है, 365 दिन लग जाता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा है कि इसको चक्कर लगाने में 365 दिन लग रहा है, कोई दिक्कत, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब थोड़ा सोचिए कि जब महाविस्फोट हुआ था तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा जो टुकड़ा टूटा, तो उसको हम बोल दिए गैलेक्सी। और छोटा छोटा जो टुकड़ा टूटा, जो बुनिया था, उसको हम बोले तारा। उसको क्या बोले, तारा। लेकिन उसमें भी जो सबसे छोटा बुनिया था, उसी को, वही तो तारा था, शून्य, मतलब सन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सन कहते हैं, ठीक है, सन कहते हैं। तो सन भी एक प्रकार का तारा है। अब थोड़ा सोचिए कि ये सन था, तो ये कितना छोटा होगा, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये कितना छोटा होगा इस सब के अगर कंपेयर करें तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि तारा कितना बड़ा होगा, गैलेक्सी कितना बड़ा होता होगा, और ये गोला कितना बड़ा होगा, मतलब इसका डेंसिटी कितना बड़ा होगा। बड़ा से मतलब नहीं डेंसिटी, क्योंकि छोटा चीज़ से आप बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चीज़ बना सकते हैं। जैसे देखिए, मिठाई दुकान में एल्युमिनियम का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इतना सा छोटा सा एल्युमिनियम ले लेंगे ना, उसको देखिए मिठाई दुकान में क्या करता है वो लोग, पतला चादर बना के मिठाई सब में बिछा देता है। लोग सब कहता है कि चांदी का वो है, चांदी उंदी नहीं होता है, वो एल्युमिनियम होता है। आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि मिठाई दुकान में वगैरह सब में आप किसका वो उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे लंबा चीज़ बना सकते हैं हम, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब ठीक है ना। तो ये तो सन चलिए मान लेते हैं बन गया, कि इसका छोटा जो चूर था वो क्या हो गया, बुनिया जो सबसे छोटा था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सन कहेंगे। लेकिन ये सब कैसे बना, ये जो है मतलब मरकरी कैसे बना, वेनस कैसे बना, मार्स कैसे आया, अर्थ कैसे आया, जुपिटर कैसे आया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब कैसे आ गया। आखिर ये सब क्या है, ये सब तो चलिए मान लेते हैं बुनिया है, ये सब क्या है, समझ में आ रहा है।
ये सब क्या है? तो इसके बारे में 4-5 आदमी आया और अलग अलग बात बोल के चला गया, ठीक है। आप लोग को वो सब याद करना पड़ेगा, हम लोग को समझना, हम लोग को पढ़ाना भी पड़ता है। देखिए क्या हम लोग को अब वो पढ़ाना भी पड़ता है, आप लोग को पढ़ना भी पड़ता है। अब चुटकी में समझ जाइएगा, क्योंकि हम मेरा काम आप पढ़ाना नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में ठोकना होता है, ठीक है। आपका डायरेक्ट दिमाग में छपेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मोनो स्टार थ्योरी दिया गया। क्या किया गया? मोनो स्टार थ्योरी दिया गया। इसको बोलते हैं, मोनो स्टार थ्योरी को बोलते हैं एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत। अब पहले समझिए ये क्या है। जैसे ये सूरज है, ये क्या है? सूरज है ना। ये क्या है? सन है ना, सूर्य है। सबसे पहले एक कांट था, कांट। उन्होंने क्या कहा कि एक तारा सिद्धांत क्या दिया कि ये जो सन है ये तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, आपको पता ही होगा। प्लाज्मा मतलब क्या होता है? अलकतरा वगैरह सब टाइप का जो होता है, लिक्विड टाइप का, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो स्टेट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं ना, सॉलिड होता है। तो बोला कि ये जो इतना गर्म है, एक तो गर्म है और दूसरा प्लाज्मा स्टेट में होता है। देखिए जब कोई भी चीज़ गर्म रहेगा, जैसे आमलेट वगैरह होता है ना, थोड़ा पूरा घुमा देंगे ऐसे करके तो उसका कुछ छींटा वगैरह सब इधर उधर पड़ जाता है, ठीक है, तो वो फैल जाता है। तो उसी तरह बोला कि ये घूम जो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसका क्या हुआ? कुछ टुकड़ा इधर उधर फेंका गया, कुछ टुकड़ा क्या हुआ? इधर उधर फेंका गया। तो यही जो हो गया आपका, ये प्लेनेट बन गया। ये क्या बन गया? प्लेनेट बन गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वगैरह वगैरह बन गया। देखिए कुछ भी बोल दिया, मतलब हवा में बोल दिया, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया कि तुम बात मान लो, ठीक है। लॉ मतलब ये होता है कि जो हम बोल दिए उसको मान लो। लॉ मतलब जो बोले मान लो, अगर उसको गलत साबित कर दिया तो लॉ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बोला। उसके बाद दूसरा जो आदमी आया, ठीक है, उसने कहा कि ये जो सन जो है, ये जो सन है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब छिलक के गया। बोला कि ये जो सन है, ये सन है, इसको बोला कि यहाँ पे इतना गर्म है, जैसे आप कभी आलू चोखा वगैरह बनाते होंगे तो आपको लगता होगा कि जैसे कभी कुछ ऐसा चीज़ होता है ना गोल गोल टाइप का, जिसको आप खाते होंगे तो आपको लगता होगा कि बाहर से ठंडा है, बाहर का जो लेयर होता है उसको आपको लगेगा ठंडा, लेकिन जैसे मुंह में दे देंगे तो आपको लगेगा अरे बाप, गर्म बहुत ज़्यादा था। समोसा वगैरह सब आप देखिएगा, कभी आपको लगेगा उगलने में नहीं बनेगा ना निगलने में बनेगा, ठीक है, ऐसा केस होता है। हाँ, तो उसी तरह बोला कि ये जो सन है एक गोला है, बाहर से ठंडा है और अंदर से क्या है? गर्म है। देखिए कुछ भी लॉजिक दे रहा है, अंदर से क्या है? गर्म है और बाहर से क्या है? ठंडा है। और जब ये घूम रहा है तो उसका जो ठंडा वाला भाग था वो मतलब टूट के गिर गया। ठंडा वाला भाग क्या हो गया? टूट के गिर गया। देखिए एकदम खड़े नकल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मतलब वो डायरेक्टेड नकल किसका कर रहा है पता है? वो जॉर्ज लेमेत्रे का कॉपी कर रहा है। सब अलग अलग भाषा में बोल रहा है। ये जो टुकड़ा गिरा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, धरती बोलते हैं, मंगल बोलते हैं, बुध बोलते हैं। ये सब बोल दिया, ठीक है। ये बोला, क्या बोला? ये बोला, कांट ने क्या बोला कि ये जो था एक तारा सिद्धांत में सबसे पहले जो कांट आया था, ठीक है। आपको ज़्यादा उतना नाम याद नहीं करना है, क्योंकि फिर जो इंपॉर्टेंट है वो ये सब तो आपको खाली बता रहे हैं कि मेनली जो मेन थ्योरी है वो क्या है। तो ये क्या बोला कि पहले जो है ना, अचानक ही क्या हुआ? घूम रहा था, फट गया, ठीक है। क्या हो गया? फूट गया। तो ये सब बना। तो ये क्या बोल रहा है? अचानक नहीं फूटा रे, अचानक नहीं फूटा, पहले टूटा। पहले क्या हुआ? टूटा, तब जाके फूटा। बोला अच्छा, पहले टूटा तब फूटा। मतलब ये क्या हुआ कि बाहर से ही थोड़ा नॉर्मल हो गया था, टूट गया था और उसके बाद जाके फेंका गया, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सोचिए, अब कोई कह रहा है, अब यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट आया, बोला, लोग सब पूछा है इसको कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग जो ये बोल के साइंटिस्ट बन रहे हो, ये क्या चीज़ है? अगर मान लीजिए कोई रसगुल्ला है, ठीक है, आप समझिए ऐसी बात को, कोई रसगुल्ला है और कोई ये कह रहा है कि वो जो टुकड़ा वहाँ पे गिरा है, वो टुकड़ा जो, मान लीजिए ये रसगुल्ला है, हाँ, आपको यहाँ पे एक टुकड़ा नज़र आ गया, हाँ। अब कोई ये साबित कर दे, कोई कहने लगे कि ये जो टुकड़ा है इसी से गिरा है, तो और अब देखिए आप यहाँ पे आप देखिएगा नहीं कि ये जो है ये किससे बना है? प्लाज्मा से बना है। ये किससे बना है? प्लाज्मा से बना है। सब कुछ से प्लाज्मा से बना है। और ये किससे बना है?
और यहाँ पे आपका जैसे धरती है, तो धरती में ढेरी सब चीज़ है। धरती में क्या क्या चीज़ है, आपका वो हो जाता है ढेरी सब गैस वगैरह, मेटल, हाइड्रोजन, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारा कुछ है इसमें। अब देखिए ये रसगुल्ला यहाँ से निकला, रसगुल्ला का स्वाद साला मीठा, और इसका स्वाद क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ समोसा का टुकड़ा है और ये तीता लग रहा है, तो इसका टुकड़ा नहीं पूछेगा अरे बकलुलवा ये टुकड़ा इसका कैसे होगा, ये मीठा लग रहा है, ये तीता लग रहा है, तो कैसे। वही इसको पूछा कि ये बताओ इस सूरज का तुम टुकड़ा कह रहे हो, सूरज का तुम कह रहे हो नहीं टूटा फिर फूटा, ये टुकड़ा है, तो ये अगर प्लाज्मा स्टेट में है तो इस प्लाज्मा स्टेट में कहाँ है, हम लोग धरती पे रहते हैं, सॉलिड है ये, तो इसका टुकड़ा कैसे हुआ। ये लोग बोला अरे बाप ये तो सोच में नहीं किए थे, हाँ ये तो सोच में नहीं किए थे। उसके बाद इसका एक तारा जो सिद्धांत था फ्लॉप कर गया, एक तारा सिद्धांत क्या हो गया, फ्लॉप कर गया। ये लोग गेट लगा के आराम से सो गया, बोला अरे राम हम लोग तो सोच रहे थे वैज्ञानिक बन गए, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया, इतना दिमाग नहीं लगा पाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या होता है। उसके बाद आता है मोनो स्टार थ्योरी, समझ में आया, मतलब एक ही तारा से सब चीज़ मिलके बना है, ये कह रहा था। डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले ये तो सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। इसमें जिब्रेलिन सबसे पहले, चैम्बरलिन, सॉरी चैम्बरलिन आया। डुअल स्टार थ्योरी में कौन आया, चैम्बरलिन आया। वो बोला कि ये देखो ये सन, सोचा कि साला हंगामा हो रहा है, कह रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बोला कि ये एक काम करते हैं, ये इससे इसका टुकड़ा नहीं है, ये जो प्लेनेट वगैरह सब देख रहे हो इस सन का टुकड़ा नहीं है। बोला यहाँ पे एक तारा पहले से है, एक गोला यहाँ पे पहले से है, और ये क्या कर रहा है, इसको भड़का दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, भड़का दे रहा है, इसको भड़का देता है, तो इसका कुछ टुकड़ा क्या होता है, इसको अचानक एकदम खींच लिया, इसको जब खींच लेगा तो क्या होगा, इसका कुछ टुकड़ा यहाँ पे टूट गया, वही आज टुकड़ा ये कह रहे हैं। तो बोला ये तारा कौन है, बोला प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। बोला अच्छा, बोला आज अब क्या नहीं खींच रहा है, पहले खींचता था अब नहीं खींच रहा है। और अरे बकलुलवा तुमको जब उस समय पूछे कि कांट और वो सब जो बोला कि ये यहाँ पे ये सब इसका जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा इससे क्वालिटी मिल कहाँ रहा है, हाँ तो ये भी बोला दिक्कत हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है जीन्स, कौन आ जाता है, जीन्स आ जाता है। वो क्या बोला, ये सूरज है, ये एक तारा है, बोला ये भी एक तारा है, ठीक है, इसी को तो डुअल स्टार, मतलब दो तारा ले लिया है, ठीक है, डुअल स्टार। ये क्या बोला कि ये सन है ना, तो ये बोला कि अचानक इसको खींच लिया, ये बोला ना 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 अचानक नहीं खींचा है, ये क्या किया है, धीरे से करीब आया, बस झटका मारा, बड़का टुकड़ा, थोड़ा सा खींचा इसको, फिर थोड़ा सा करीब आया, थोड़ा सा बड़ा खींचा, फिर थोड़ा सा और खींचा, बड़ा गिरा। तो वही बोला कि अचानक प्यार से खींच रहा है, वो अचानक के हचाक से नहीं खींचा है। तो बोला ओ ये अच्छा हचाक से नहीं खींचा है। तो उसके बाद बोला जब इसी से तो खींचा है तो फिर इसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी मैच कहाँ कर रहा है दोनों का, ये तो प्लाज्मा में है, ये सॉलिड में है, सन बहुत ज़्यादा हीट है, ये सब हीट उतना ज़्यादा है नहीं। तो बोला अरे तो ये सब क्वालिटी खड़े क्या हो गया, ये लोग का बर्बाद हो गया, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा था। ये जिस कह रहा था, ये कह रहा था कि रसगुल्ला का टुकड़ा है और ये था तीता समोसा टाइप का था, और ये मीठा था, तो ये कैसे होगा कि मतलब रसगुल्ला को क्या बोलते हैं, स्वीट कहते हैं, ठीक है ना, लिक्विड स्वीट। हाँ तो ये क्या था, तो बोला इसका टुकड़ा जब ये है तो दोनों का स्वाद मैच करना चाहिए ना, तभी तो आप कहेंगे। मान लीजिए जलेबी का टुकड़ा कहीं गिर गया है, ये टुकड़ा है, आप कह रहे जलेबी है, ठीक है, तो इससे ये भी पता चल जाता है इस जलेबी का स्वाद अगर दूसरा है और इस जलेबी का स्वाद अलग है, तो आप कह भी देते हैं कि ये जलेबी दूसरे जगह से आया, ये जलेबी कहीं और से आया है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये इसी से बना है, ये इसी से बना है। सब क्या कर रहा था, कॉपी पेस्ट मारने का। आजकल देख भी करते होंगे कि जो भी चीज़ होता है, एक स्टेटस वगैरह सब भी लगाता है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दिया, बस हो गया, अपना तो कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो वही सब बात है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा था, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर रहा था, कॉपी कर रहा था, पेस्ट कर रहा था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो सबसे सर्वमान्य है, जिसको माना गया, ठीक है। अब देखिए आप ये सब एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप कमीशन का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे आता है एक डबल स्टार थ्योरी, वो क्या है देखिए, डबल स्टार थ्योरी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लीलीटन, क्या नाम था, लीलीटन, ठीक है। ये एक नंबर का मतलब बहुत होशियार आदमी था, ठीक है। ये क्या बोला, ये पहले देखा, ये धड़पड़ाया नहीं, ये बोला आदमी सब में बहस कौन बात का है।
आदमी सबका बहस झगड़ा कौन बात का है, किसमें मतलब मतभेद हो रहा है। तो ये बोला कि पहले सोचा कि ये लोग का बहस है एक बात पे, किस बात पे। देखिए जब झगड़ा उगड़ा होता है ना तो उसमें आदमी को पता ही नहीं चलता कि सामने वाला कह क्या रहा है, वो पूछता कुछ और है बताता कुछ और। पहले आप खड़ा होकर पहले समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है। कभी कभी आप दुकान जाएंगे, आप बोलेंगे ये सामान चाहिए, उसके पास नहीं रहेगा, वो ढेरी सब चीज़ दिखा देगा आपको। हाँ, तो ये सब समझिए कम्युनिकेशन स्किल का उसका गड़बड़ी है, ठीक है। तो लिलिटन ने बोला उस सबका जो कांट था, चैम्बरलिन था, जिन सब कम्युनिकेशन स्किल खराब था, उस सबका समझ ही नहीं पा रहा था कि लोग कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उन लोग को जब साफे एक के बारे में कांट को जब बोल दिया था कि मैच कहाँ कर रहा है, तो उसी समय समझ लेना चाहिए था कि दूसरा थ्योरी देना है, ठीक है। तो लिलिटन ने क्या कहा कि इन लोग का झगड़ा जो है इस बात से है कि यहाँ पे जो ये टुकड़ा सब है, प्लेनेट सब है, मैचे नहीं कर रहा है। देखिए कितना ज़्यादा होशियार था, ये ऐसा कांड किया कि सबूत गवाह सब मिटा दिया। क्या किया, सब मिटा दिया। और उसके बाद जो बोला ना उसको मानना पड़ गया। क्या बोला नहीं रे, बोला कि एक तारा ये भा, एक तारा यहाँ है, एक तारा यहाँ है और एक तारा यहाँ है। इसको मत देखो तुम, क्योंकि उसको पता था सब इसी को देख देख के बोल रहा था इसका टुकड़ा गया है, तो मैच करा देता था, ठीक है। बोला इसको मत देखो तुम। बोला ये 2 तारा है, तो देखिए यहाँ 2 तारा है, इसलिए बोला गया डबल स्टार थ्योरी। बोला ये जो 2 तारा है, ये जो तारा है ना, ये पूरा काला है, ब्लैक होल टाइप का है। ये क्या है, ब्लैक होल टाइप का है, पूरा काला है, ठीक है। ये बोला इसको भड़का दिया, ये जो तारा था इसको क्या किया, भड़का दिया। तारा आपने बोला समझिए, ये भड़का दिया। और जब ये भड़का दिया तो इसी का छोटा छोटा टुकड़ा बढ़ गया, ये ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और यही टुकड़ा क्या हो गया, प्लेनेट हो गया। ले हाँ, और ये जो था ये ब्लैक होल था, ये क्या हो गया, ब्लैक होल हो गया। ये क्या हो गया, ब्लैक होल। अब देखिए क्या किया है, मतलब क्या कि सबूतें ख़त्म कर दिया। तुम मैच क्या करेगा, जो जिससे तुम मैच करेगा उस सब को कह दिया कि उस सब का टुकड़ा टूट के सब यही चीज़ हो गया। तो आप बताइए, सबूत ख़त्म कर दिया, कितना होशियार आदमी था ये, मतलब, ठीक है। तो इसको बोला इसको मत तुम देखो, इसको एकदम ऐसे हो जाओ, ठीक है। ये तारा है, ये एक गोला है और ये एक गोला है। इसको ये क्या किया, भड़का दिया, इसको भड़का दिया। नहीं होता, कभी कभी भड़का देंगे आप, कभी देखिए, याद कीजिए, कभी कभी देखते होंगे ना कि कोई ओह करके किसी कुत्ता को, बकरी को क्या करता है ना, कहीं से कूदा देता है, ठीक है, जब मरवा देता है। तो वही सब बात होता है, बुला के। तो ये क्या बोला, लिलिटन का कहना है, ऐसा हम नहीं करें, लिलिटन का कहना है कि एक ब्लैक होल टाइप का आदमी था और यहाँ पे एक और था। इसको करके इसको क्या किया, भड़का दिया तो ये विस्फोट कर गया, फट गया, यही ढेरी टुकड़ा हो गया। तो ये सब क्या बन गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण सब। अब तुम मैच करो ना, क्या मिलेगा, खड़े क्या सबूतें ख़त्म कर दिया, सबूतें ख़त्म कर दिया, लो मैच करो। हाँ, आदमी सबको मानना पड़ गया। तो डबल स्टार थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 2 तारा सिद्धांत। क्या बोलते हैं, 2 तारा सिद्धांत। समझ में आया। तो ये था आपका बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी से आपको ऐसा समझ में आया कि ब्रह्मांड बना कैसे, और उसके बाद ये प्लेनेट सब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो रह रहे हैं, तो ये कौन था सिद्धांत पे काम कर रहा है, डबल स्टार थ्योरी। आप नॉर्मल का एग्जाम देने जाइएगा, नॉर्मल चीज़ का, तो इसमें आपको ये पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका मिशन वगैरह सब का एग्जाम देने जाइएगा तब उसमें आपको वो सब भी पूछा जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सब कुछ से कुछ किया, हम लोग को पढ़ाना पड़ता है, आप लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इतना आज रहने देते हैं, अगला वीडियो आप देखते हैं कि किस टॉपिक पे लाते हैं आप लोग के लिए जो बेटर रहेगा वही, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा टॉपिक लाना है। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए खूब, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, हम लोग का भी थोड़ा सा ये कीजिए। तो चलिए, अच्छे से रहिएगा, बाय, टेक केयर।